श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी मंगल भवनीय मंगल हारी। द्रवहु सुदशरथे अजिरि बिहारी। द्रवहु सुदशरथे अजिरि बिहारी। मंगल भवन अमंगल हारी। मंगल करने वाले, मंगल भवन में रहने वाले, अमंगलों का हरण करने वाले। द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी, यानी हमारे ऊपर दया कीजिए हे ईश्वर। इस चौपाई का अधिक महत्व है। इसकी व्याख्या, इसका वर्णन हम नहीं कर सकते हैं। इतना सुंदर इसका महत्व है। जैसे हम कई बार अमंगलों से परेशान रहते हैं, दुखी रहते हैं, सोचते हैं कि हमारा मंगल नहीं हो रहा है, हमारे लिए, हमारे पास कल्याण की भावना हमारे अंदर नहीं है, या किसी भी तरह से हम दुखी हैं। तो मंगल ही मंगल हो, इसके लिए हमें इस चौपाई का स्मरण करते रहना चाहिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रव सदशरथ अजिर बिहारी। और भी है, जैसे सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इस तरह से मंगल वाली चौपाइयों का स्मरण करते रहिए, तो आपका मंगल ही मंगल होगा। क्योंकि हमारे लिए जिस चीज़ की ज़रूरत होती है उसके पास जाना पड़ता है। जैसे हमारे लिए भोजन की ज़रूरत है तो हम कहाँ जाते हैं? भोजनालय में, या भोजन वाले के पास, होटल में। तो इस तरह के हम भोजन की सर्च करते हैं। पहले हमारे अंदर भूख उत्पन्न होती है। आपको महसूस होगी कि हमें भूख लग रही है, तो भूख महसूस करोगे, आप भूख महसूस करोगे तो फिर आपके मन में विचार आएगा कि हम भोजन करने कहाँ जाएं। जैसे आप घर में होगे तो घर में बनाओगे, माँ के पास जाओगे, बच्चों के पास, जी हमारे लिए भोजन की आवश्यकता है, मतलब भोजन दीजिए। या आप भोजन के कमरे में, भोजनालय में जाओगे। और यदि बाहर हो तो आप भोजन के लिए सर्च करोगे कहाँ पर हमारे लायक योग्य भोजनालय है। इस तरह से आप, तो जिसको जिसकी ज़रूरत होती है वो वहाँ पर पहुँच जाता है। तो इसी तरह से जैसे हमारे लिए शांति की ज़रूरत है, इस दुनिया में आज हम देख रहे हैं समस्त सारे इंसान दुखी हैं, परेशान हो रहे हैं, भाग रहे हैं। तो क्यों भाग रहे हो? पैसे कमाने के लिए भागते ही रहते हैं, लेकिन उसका अर्थ पता नहीं रहता है क्यों भाग रहे हैं, क्या है, उससे हमें क्या मिलेगा।
दौड़ चल रही है सभी की। तो इसी तरह से हमारे लिए शांति की ज़रूरत है। तो कहाँ जाना पड़ेगा? शांति का मालिक कौन है? ईश्वर। शांति का मालिक है ईश्वर। तो हमें ईश्वर की शरण में जाओगे तभी तो शांति मिलेगी। इसलिए हमें ईश्वर की शरण ग्रहण करनी पड़ती है। ईश्वर की शरण में जाने से ही शांति मिलेगी, क्योंकि शांति तो किसी के पास भी नहीं है। और ईश्वर का नाम लेने से ही शांति मिलेगी। ईश्वर का सुमिरन, स्मरण, भजन, वेद, यज्ञ, स्वाध्याय कुछ भी करेंगे, ईश्वर को पाने के कई रास्ते हैं। इस तरह से हमारे को शांति मिल सकती है। क्योंकि संसार में सारे समस्त लोग दुखी हैं। दुखी इस तरह से हैं कि आपने पेड़ लगाया बबूल का, लगाते पेड़ बबूल का है, फिर कहते हैं हे ईश्वर, हे प्रभु, आम हो जाएं, आम हो जाएं। आम कहाँ से हो जाएंगे, है ना? तो हम स्वयं ही दुख के कारण उत्पन्न करते हैं। दुख के कारण उत्पन्न करेंगे, दुख के बीज बोएंगे तो दुख ही प्राप्त होगा। सुख के बीज बोओगे तो सुख प्राप्त होगा। अभी पता नहीं रहता है कि हम सुख के बीज बो रहे हैं कि दुख के बीज बो रहे हैं। सुख और दुख का आप अंतर कैसे लगा सकते हो? जैसे आपको जिस कर्म को करने से आपको प्रसन्नता होती है और दूसरे को भी प्रसन्नता होती है, होनी चाहिए, तभी आपको क्योंकि नहीं तो आप ऐसा भी कह सकते हैं ना, किसी को सताने में प्रसन्नता होती है, लेकिन अगर कोई आपको सताए तो क्या उससे आपको प्रसन्नता होगी? नहीं। तो इसी तरह से ऐसा नहीं कि जिस काम को हमें करने से प्रसन्नता होती है, और जिस काम को हम चाहते हैं कि कोई हमें सुख दे, तो और हमें जिससे सुख मिलता है वही काम करना चाहिए। तो सुख किससे मिलता है? दूसरे को प्रसन्नता देने से, शांति देने से। इस तरह का कर्म कीजिए कि अगले को प्रसन्नता प्राप्त हो, मधुरता प्राप्त हो, तो उसको शांति, उसको सुख का कर्तव्य, सुख के कार्य हम कह सकते हैं। जैसे किसी को भोजन करा दिया तो आपको प्रसन्नता मिलेगी। कोई भूखे को भोजन कराना, प्यासे को पानी पिलाना, तो आपको शांति मिलेगी, इससे आपको भी प्रसन्नता होगी। तो ये बीज। और यदि आपने किसी को मारा, पीटा, झगड़ा किया, किसी के पैसे छीन दिए, किसी को कष्ट दिया, तो उससे आपको भी मतलब आपको तो प्रसन्नता होगी, लेकिन अगले को तो कष्ट हुआ। आपने अगले का अधिकार छीना तो आपको दुख प्राप्त होगा। या आप रिश्वत लेते हो तो ये काम तो अच्छा नहीं है ना। रिश्वत लेना, किसी की मजबूरी का आपने फ़ायदा उठाया, तो फिर आपको भी मजबूरी, आगे आने वाले समय में आपको भी मजबूरी आ सकती है। इसलिए हमें ऐसे काम नहीं करना चाहिए। और भोजन के मामले में भी इसी तरह से कई बातें होती हैं। जैसे आप चटपटा खाते हो, चटपटा खाओगे तो छटपटाते रहोगे। मिर्च का क्या काम है? मिर्च का काम है मिर्च तो जलन पैदा करेगी। मिर्च से क्या होता है? जलन पैदा होती है। जलन पैदा होगी तो आपको शांति कहाँ से मिलेगी? फड़फड़ाओगे। और मिर्च खाते हो तो इससे दुख उत्पन्न हुआ कि नहीं हुआ? और फिर आप चाहते हो कि हमें शांति मिल जाए। मसाले के नाम पर धनिया, जीरा वगैरह पर्याप्त होते हैं, और कई चीज़ें जैसे दालचीनी है, तो तेज पत्ता है, थोड़े कुछ चीज़ों का आप प्रयोग कर सकते हो। लेकिन जो मिर्च मसाला वगैरह है, इससे तो अधिकतर जलन ही पैदा होती है। कभी कभी ये पेट साफ करने में काम कर सकती है, लेकिन अधिकतर तो ये दुखी करती है, दुखी देती है। तो आप ऐसे काम करोगे तो आपको खुजली उत्पन्न होगी, ये सारी चीज़ें हो सकती हैं। तो अतः कहा गया है कि जैसे कर्म करोगे वैसा आपको फल मिलेगा। तो आप किसी के पैसे छीन लिए, किसी के साथ छल कपट करते हो, और जो आप अपनी ड्यूटी पूरी नहीं करते हो, तो आपको
सुख कैसे मिलेगा? कि आप किसी का अधिकार छीनते हो, किन बातों से आपको ये काम करोगे तो फिर आपको वैसा ही प्राप्त होगा। फिर आप कहते हो हे ईश्वर हमारे मन में शांति नहीं है, हमारे जीवन में शांति नहीं है, तो इसलिए आपको शांति नहीं मिल पाती। तो हम इन सब बातों का प्रयोग करेंगे, भलाई का कार्य करेंगे तो हमारे साथ भी भलाई होगी। बुराई किसी के साथ करोगे और हम चाहेंगे कि हमारे साथ भलाई हो जाए, तो ये सब तो नहीं हो सकता ना। इसलिए आपको अच्छे का अच्छा फल मिलेगा, बुरे का बुरा मिलेगा। पेड़ बबूल का बोगे तो आम तो नहीं आ सकते, इसलिए आम के पेड़ बोगे, आम का बीज लगाओगे तो आम का पेड़, आम के फल आपको मिलेंगे। और यदि आपने बबूल बोया है फिर आपको आम कैसे मिल सकते हैं? अतः इन्हीं बातों का आपको ध्यान रखना है। तो हम देखते हैं कि आज इसी तरह सारा संसार इसी तरह दुखी रहता है। कर्म कुछ भी करता है, फल कोई पाना चाहता है। जैसा करोगे कर्म वैसा ही आपको फल मिलेगा। श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम जय राम, श्री राम जय जय राम, जय राम। मंगल भवन मंगलहारी, गिरवो सुदशरथे अजिरे बिहारी। मंगल भवन मंगलहारी, गिरवो सुदशरथे अजिरे बिहारी। जय श्री राम।